हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मालूम है, मध्य प्रदेश एमपी ईएसबी की तरफ से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है जून में। मे भी पॉसिबल है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में पॉसिबल हो सकता है। उसी के रिगार्डिंग, उसी को देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 2 से 3 क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है और इससे पहले भी हमने क्लासेस कंडक्ट करवाया था। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा और सारा ही क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। आज का हमारा क्लासेस उसी के कंटिन्यूशन में रहना है कि कैसा एमसीक्यू आपके लिए आता है, कैसे उसको आप सोल्व कर सकते हो और क्या लैंग्वेज में आता है और कौन से सब्जेक्ट से आपके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग के वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और कोई नए पर्सन जो ऐड हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मध्य प्रदेश ईएसबी की तरफ से जो ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है स्टाफ नर्स का, उसके रिगार्डिंग हम क्लासेस कंटिन्यू कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो जिससे कि आपको हर चीज़ और क्लास का बेहतरीन बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मध्य प्रदेश ईएसबी का जो भी प्रीवियसली ईयर की जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने पेपर्स नहीं लिए हैं तो पेपर आप ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर आपको पेपर के लिए मैसेज करना है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिल जाएगा। तो बात करते हैं हमारे आज का नंबर का क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। प्रीवियसली क्या में क्लास में मैंने आपसे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज का 31 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। एलिनिन है क्या, एस्पेरेजिन है क्या, या ग्लूटामाइड है क्या, या एस्पार्टिक अम्ल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, एलिनिन है, ठीक है। क्या है, एलिनिन है, ठीक है। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ अच्छे से रीड आउट करके जाना है एग्जाम में। अमाइनो एसिड क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, ठीक है। एंड कौन से विटामिन से कौन सा आपको डिसीज कंडीशन पर्टिकुलरली हो जाता है, वो चीज़ें भी आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप इस तरीके की ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो कौन सा, एलिनिन है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। जैसे एस्पार्टिक हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, एस्पार्जिजिन हो गया, ये सारे ही क्या है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो क्वेश्चन में भी आगे रिपीट हो सकता है, बट डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है कि इस बार आपसे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछा है, आगे में भी हो सकता है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आपसे पूछ लिया जाए। तो जब भी आप क्वेश्चन हमारे साथ डील कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि चारों ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तभी जाके आपका क्वेश्चन क्या है, सही हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। प्रोटीन, फैट्स एंड द मिनरल्स इज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट्स आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मिनरल्स, प्रोटीन एंड द विटामिन आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस द राइट वन आंसर है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन होता है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देखो मैक्रो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है फ्रेंड्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो में क्या हो जाता है, जिसमें मिनरल्स वगैरह और विटामिन आता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मिनरल्स और विटामिन आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आता है आपके। फिर बात कर ले हम प्रोटीन आता है। प्रोटीन में भी जितने एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जितने भी प्रोटीन कंटेंट आता है वो सारा ही किस में आता है, प्रोटीन में आता है। फैट्स वगैरह में जितने लिपिड्स वगैरह है, जितना ही सारा आता है वो किस में आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन की उस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। द होलिस्टिक मॉडल से फाउंडर इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि होलिस्टिक मॉडल के फाउंडर कौन रहने वाले हैं, ठीक है। तो रोगर रहेंगे क्या, या डोरोफिथिया ओरम रहेंगे क्या, नाइटिंगेल रहेंगे क्या, या रोय रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा होलिस्टिक मॉडल और फाउंडर इज। तो यहाँ पे जो नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपने सुन के रखा होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही क्या होता है कि
आपको होलिस्टिक मॉडल के फार्मूला देखने को मिलते हैं, ठीक है। रोगन नहीं होता है, डोरेथा ईरोम आपको 14 देखने को मिलता है, ठीक है। मार्था ई रोजस आपको भी अलग टाइप का देखने को मिलता है। इन लोगों ने अपने अपने अलग तरीके की क्या बोलते हैं, इन वो किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है, या आप कह सकते हैं कि स्टडी किया हुआ पर्टिकुलर चीज़ में। डोरेथा ई ओरम हुआ, ठीक है। और क्लिस्टा ई रोय होता है कि जो आपने सुन के रहा होगा कि फर्स्ट साइकेटिक नन क्लिस्टा ई रोय, ये सारी चीज़ें हैं। इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है कि अच्छे से एमसीक्यू सोल्व करने में इजी होगा। आपको चारों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन का मतलब क्या है, तो आप अच्छे इजीली वे में आप अपना क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व सेशन स्टार्ट कर सकते हो और एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स आपके लिए नहीं बचने वाला है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो हमारे 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको नाइटिंगेल रहने वाला है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। द जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल केमिकल फार्मूला पूछा है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन द राइट बना आंसर रहे CH2ON होता है, ठीक है। क्या रहता है, ये अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको न्यूमेरिकल है, ये चीज़ आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें रटना ही होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम समझ के एग्ज़ाम के बेसिस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच इज यूज टू कलेक्ट एंड द एनालिसिस डाटा द कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय, ठीक है। जो हम क्वालिटेटिव डाटा अप्रोच करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं, कलेक्ट एंड एनालिसिस डाटा, ठीक है। हम उसको किससे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको नंबर से नहीं कर सकते हैं क्या, या उसको टर्म से नहीं कर सकते क्या, या कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हैं क्या, या क्वालिटी से नहीं कर सकते थे। क्वालिटेटिव होता है मतलब, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि एक तो होता है क्वांटिटेटिव होता है फ्रेंड्स, एक क्वांटिटेटिव होता है, देन एक बात करें हम क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या होता है, नंबरिंग में होता है, ठीक है। किस में होता है, नंबरिंग में होता है। जैसे न्यूमेरिकल दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का पॉपुलेशन की इतना होता है, तो एक नंबर में जितना हम उसको काउंट कर सकते हैं वो नंबर में चलता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव होता है। जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम क्वांटिटेटिव में बता सकते हैं, 1000 1500, या बात करें चाहे लाख 2 लाख, इस टाइप का जो डाटा होता है वो आपका किस में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है। और क्वालिटेटिव का बात करें तो जो क्वालिटेटिव होता है, जैसे होता है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन वगैरह हुआ तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार का जो डाटा आता है वो किस में आता है, आपके क्वांटिटेटिव डाटा में आता है, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा में उसको हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रिसर्च का क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस आपको क्या है कि थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस उसको एलिमिनेशन करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, 36 नंबर के क्वेश्चन पे। विच इज़ नॉट आ रिटर्न रिसर्च रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। विच इज़ नॉट आ रिटर्न रिसर्च रिव्यू, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा एक है कि जो रिसर्च रिव्यू नहीं है। अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ नॉट अ रिसर्च रिव्यू, पेपर प्रेजेंटिंग इन अ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आर्टिकल पब्लिश इन जर्नल, थीसिस और द डिसर्टेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन पेपर प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस एक टाइप का कोई भी रिसर्च रिव्यू नहीं है, ठीक है। आपका रिसर्च रिपोर्ट इसके रिव्यू में आता ही है, आर्टिकल पब्लिश हम करते हैं रिसर्च में, ठीक है, और थीसिस और डिसर्टेशन भी करते हैं, ठीक है। यदि आपने रिसर्च अच्छे से किया होगा आपके एकेडमिक ईयर में तो आपको ये चीज़ें पता होगी। पेपर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, पेपर प्रेजेंट नहीं करते हम कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, पेपर को हम पब्लिश करते हैं। यदि आपका एमएससी वगैरह का हो रहा है तो हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या करेंगे, पेपर को वहाँ पे पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि किस टाइप से आपसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आफ्टर फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अगेन रिसर्च का क्वेश्चन है, विच स्टैटिकल, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स जो डाटा होता है चैप्टर नंबर 4 वन का, यहाँ पे उससे क्वेश्चन आपसे बिलोंग करता है, ठीक है। विच स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है, वह कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी का, कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हो और साथ में हमको क्या एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंसी का पता लगाना रहता है, ठीक है। तो यू टेस्ट रहता है क्या, एफ टेस्ट रहता है क्या, या टी टेस्ट रहता है क्या, या पाई स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू पाई स्क्वायर, ठीक है। आपने सुन के रखा होगा और यदि आपने किया भी होगा तो हमें हमेशा क्या पाई स्क्वायर का टेस्ट करते हैं, कितना रहता है, एक्सपेक्ट पर फ्रिक्वेंसी रहता है, ठीक है, एक्चुअल पर
फ्रिक्वेंसीज रहता है, वो सारा आपके रिसर्च में आता है। वेरिएबल से आता है, नॉन डिपेंडिंग डिपेंडिंग वाले वेरिएबल से आता है, कितना धीरे रखा है, पॉपुलेशन कितना होता है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक वेरिएबल में या इन जो भी हम स्टडी कंडक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग रहता है कि आपका सैंपल क्या रहता है, फिर उसी के बेसिस पे आपका फ्रिक्वेंसी वगैरह सारी चीज़ें सैंपल कलेक्शन के बाद जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसके अंडर में आती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीरो बर्गशिप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म डेट ऑल्सो कॉल्ड द हीरो बर्गशिप, ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिफिकेशन कहेंगे क्या, या रेशनलाइजेशन करेंगे क्या, या कंपोजिशन कहेंगे क्या, रिप्रेशन कहेंगे क्या। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा साइकेट्रिक से बिलोंग करता है। विच इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हीरो बर्गशिप, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इंसान का क्या होना चाहिए, पहचान हो जाए, ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए लाइक अ हीरो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसको आइडेंटिफिकेशन करता है, उसको आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर काम को नहीं करना, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो हम रेशनल दे देते हैं कि हमारा इस बंदे या हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसकी वजह से हमारा क्या होगा कि कोई सा वर्क या कोई सा आपका जो एग्ज़ाम है नहीं होना है। लाइक जैसे कि आपका क्या बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप क्या बोलते हो कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या अब हमने जो बुक पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया। तो आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज हो जाते हो, ठीक है। क्या होता है, रेशनलाइज हो जाते हो, मतलब अपना नहीं देखते हो, बट फिर भी क्या है कि उसके बिहाइंड क्या कर रहे हो कि आप एक रीज़न पुट कर देते हो, ठीक है। कंपोजिशन नहीं होता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपका यही देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन का। पार्टिसिपेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट mechanism into the physical illness has the developed into a special branch of the medicine which is called as, ठीक है। अच्छे से एक बार वो रीड करिएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इनटू फिजिकल इलनेस, ठीक है। और हैज़ डेवलप्ड इनटू द स्पेशल ब्रांच ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। वह किस में आता है, ठीक है। फिजिकल इलनेस, ठीक है, किस में आता है, ठीक है। साइकोसोमेटिक मेडिसिन या साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी या साइकोजेनेटिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो शारीरिक बीमारी होती है हमारी समय तंत्र की चिकित्सा में एक, उसको पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, ब्रांचेस का यहाँ पे नाम पूछा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इनटू द फिजिकल इलनेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल इलनेसमेंट है उसको हम फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसको साइकोसोमेटिक मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, साइकोसोमेटिक मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, पहले साइकिक कंडीशन में थी, धीरे धीरे क्या की जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है आपके किसी, और धीरे धीरे क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, इसमें हो जाता है मेडिसिन की कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। साइकोथेरेपी क्या होता है, साइकोथेरेपी ये आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जो भी पेशेंट वगैरह जो भी मेंटली अल्टर्ड पेशेंट रहते हैं उन सभी को हमें बिहेवियर वगैरह को ट्रीट करने के लिए या उनके साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो भी थेरेपी यूज़ किया जाता है हम उसको साइकोथेरेपी कहते हैं। साइकोलॉजी अच्छे से पता है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन वगैरह जो भी मेंटल इलनेस वगैरह मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो भी आता है उसमें किया जाता है, ठीक है। साइकोजेनेटिक अच्छे से पता होता है कि जो जेनेटिक होता है कि जो क्या बोलते हैं, साइको आपको पता होगा कि साइकेट्रिक के रिगार्डिंग बिलोंग करता है, और देखो जेनेटिक होता है कि आपके हेरिडिटी वगैरह से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर, ठीक है। तो ये वाला जो MCQ है ये शायद मैंने पहले भी आपको बता दिया था, बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं क्या, बॉडी बिल्डर, ठीक है। प्रोटीन्स को बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, विटामिन्स को बोलते हैं क्या, या मिनरल्स को हम बोलते हैं क्या। तो बिच कंपोनेंट इज़ अ फूड कोल्ड द, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट को नहीं पता है अच्छे से पता, विटामिन को भी नहीं पता, मिनरल्स को भी नहीं पता, ठीक है। किसको बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी वाला कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होता है, विटामिन अलग होता है, मिनरल्स अलग होता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा वो कंपोनेंट ऑफ द क्या है कि बॉडी बिल्डिंग हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से आप सभी लोगों को पता है कि क्वाचिकोर मरासमर हो जाता है, जिसमें बच्चों में ये पर्टिकुलर कॉमन सी ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या रहने वाला है। अगेन मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें साइकेट्रिक हुआ, आपका एक न्यूट्रिशन हुआ, अगेन बहुत सारे जो पोर्शन ऐसा है कि जिसमें से आपसे क्वेश्चन बना के पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मेड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेड लाइन का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है, ठीक है। मीडियल लिटरेचर ऑन द लाइन रहता है क्या, मास लिटरेचर ऑनलाइन रहता है क्या, या मेंटल लिटरेचर ऑनलाइन रहता है क्या, या वही बात करें मेडिकल ऑनलाइन रहेगा क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ये सीधे ही वन लाइनर क्वेश्चन है कि जो कि सीधे ही एग्जाम में आते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन रहता है क्या, क्या रहता है, मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। A nurse is assessing with the removal of the central venous assessor device the nurse should, ठीक है। क्या यदि आप किसी पेशेंट का क्या कर रहे हो, सेंट्रल वीनस की जो डिवाइस लगा हुआ है इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे। चारों ऑप्शन में है इसे। टर्न द क्लाइंट टू लेफ्ट साइड, ठीक है, मरीज को आप लेफ्ट का साइड टर्न करेंगे क्या। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, ठीक है। हेल्प द क्लाइंट्स एक्सेल स्लोली, ठीक है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ठीक है। यदि जब भी आप क्या करते हो कि जैसे आपका रिमूवल करते हो तो हम पेशेंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, ठीक है। टेक विद डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, ठीक है। आपको डीप ब्रीथ लेना है और थोड़ा सा क्या करना है, सांस को रोकना है, देन उसको हम इजीली क्या करेंगे, रिमूव आउट कर देंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता होना चाहिए कि जब भी आप प्रोसीजर्स वगैरह ऐसे कुछ कंडक्ट करने जा रहे हो और उसको रिमूवल करते हैं तो हमें पेशेंट को पहले बताना है कि आप हमें ये निकालने वाले और आपको सांस को रोक के रखना है। जैसा भी आप जिस लैंग्वेज में भी बता पाओ वो आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्डो ट्राइस, ठीक है। एल्डो ट्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एल्डो ट्राइस क्या रहने वाला है। राइबुलोस लेता है क्या, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन रहता है क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड रहता है क्या, एरिथ्रोस रहता है क्या, ठीक है। तो राइट वन आंसर क्या है था, एल्डोट्राइस का जो एल्डोट्राइस होता है वो आपको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी देखने को मिलता है, राइबुलोस भी देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का यदि हम बात करें कि जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो ग्लिसरॉल्डिहाइड देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आपके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे किस प्रकार का यहाँ पे पूछा गया था। द एब्रेशन ऑफ द ICD-10 इन द साइकेट्रिक इज, तो यहाँ पे अगेन इस प्रकार का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकेट्रिक में। जो एब्रीविएशन ऑफ द ICD-10 में किसके अंडर में आता है, ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज में आता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो आपको साइकेट्रिक के रिगार्डिंग में बहुत सारे ऐसे MCQ है जो कि रीड आउट करके जाना है और सीधे ही लैंग्वेज बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पे हमारा एंड होता है। अभी तक हमने आपके क्लास में काफ़ी क्वेश्चन डील करवा दिए गए हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और आगे भी स्टाफ नर्स का जो भी क्लासेस होगा ग्रुप 5 के रिगार्डिंग वो पूरा ही मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसे तो हम कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, बट इन केस किसी कारणवश से क्लास कंडक्ट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए सॉरी फॉर डेट फॉर ऑल यू, ठीक है। बट आगे आपका जो क्लास है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। और पेपर किसी को चाहिए सारे ईयर के फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मैसेज कर देना है, देन आपको पेपर रिसीव हो जाएगा। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, सभी को आइडिया लग जाता है कि एक किस प्रकार का MCQ का लेवल रहेगा, किस टाइप से आपको पढ़ना है, कैसे MCQ सोल्व करना है, हर एक डिटेल में आपको इस प्रकार का नॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आपको आपका स्टडी कंटिन्यू करना है, हार्डवर्क करना है और अच्छे से मेहनत करना है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।